हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी को लेकर नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की पोस्ट वाइज वैकेंसी को लेकर, साथ ही साथ पदों की संख्या बढ़ने के बारे में। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि आप सभी के लिए काम की है। शिक्षक भर्ती के पोर्टल खोलकर दोबारा से आवेदन को लेकर सीटेट छात्रों के लिए मौके के बारे में एक एक करके सारी अपडेट कवर कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर LT यानी कि राजकीय जो विद्यालय होते हैं उसमें होने वाली शिक्षक भर्ती को LT ग्रेड्स के नाम से जाना जाता है। LT ग्रेड कह लो या फिर GIC प्रवक्ता कह लो। इन सभी पदों को भरने के लिए यहाँ पर सरकार के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होती है। और इसके बारे में कुछ बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है पदों की संख्या के बारे में। वैसे तो इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या ठीक ठाक ही रहती है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी में 10-12 हज़ार, सेम LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन अब इसमें थोड़े से और पद बढ़ चुके हैं, जिसकी जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि GIC शिक्षकों के रिक्त पद जो भी हैं 533 के समथिंग, वो नई भर्ती के माध्यम से शामिल किए जाएंगे। 2018 और 2022 में की गई प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के जो रिक्त पद हैं 533 के समथिंग, उन पदों को नए सिरे से भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों पर नई भर्ती की जाएगी। इसके लिए इन पदों को लेकर आयोग को नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से 2018 और 20 के समय में 2 भर्तियां निकाली गई थी, GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। लेकिन मुख्य सूची में अभ्यर्थी ज्वाइन न कर पाने की वजह से 968 जो पद हैं वो खाली रह गए थे। इसके बाद दूसरी सूची उन्होंने जारी की, लेकिन उसमें भी सिर्फ 435 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया। इस तरीके से दूसरी सूची में तकरीबन 533 के समथिंग जो पद हैं वो खाली रह गए थे। अब इन पदों को आयोग नई भर्ती के माध्यम से शामिल किया जाएगा। हालांकि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस बाबत में आयोग की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। और मुझे पता है कि आप भी यही सूचना सुनना चाहते हैं कि सर ये तो ठीक है कि पदों की संख्या बढ़ गई, लेकिन भर्ती शुरू कब होगी इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो इसको लेकर मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी चुनाव के समय पर तो उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो शासन स्तर से लुकी हुई है। अगर शासन इसको लेकर मंजूरी दे दे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको कभी भी जारी कर सकता है। लेकिन उम्मीद जो लग रही है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर वो यही है कि अगर शासन अपनी मंजूरी दे भी देगा तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद ही इस भर्ती को लेकर कोई उम्मीद की जा सकती है। यानी कि 4 जून के बाद ही अब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, अगर कोई चमत्कार नहीं होता तो। बाकी होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी को लेकर। फिर हम बाद में बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर पोर्टल खोलकर दोबारा से आवेदन के बारे में। दोनों सूचना अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर जो भर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं वो आयोग के माध्यम से होती हैं। आयोग उनको नियुक्ति करता है, लेकिन उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से होता है। यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में आयोग का जो अधिकार है वो विज्ञापन निकालना, उसकी परीक्षा लेना, चयन सूची बनाना, और उसके बाद में चयन सूची बनाकर भेज दी जाती है शिक्षा निदेशालय के पास। यानी कि आगे जो भी काम होता है वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से किया जाता है। अब इसी को लेकर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा शिक्षा निदेशालय, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। शिक्षा निदेशालय, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में सामान्य वर्ग के रिक्त पदों पर मेरिट कम करते हुए OBC अभ्यर्थियों का चयन करेगा। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध शिक्षा निदेशालय डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों का मानना है कि भर्ती जिस वर्ग के पद के लिए
रह गए थे उन सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में कॉलेज आवंटन किया गया है। ऐसे में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती में शिक्षा निदेशालय के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची एक काउंसलिंग करा चुका है। इसके बाद भी रिक्त रह गए इस भर्ती के लिए पदों पर दूसरी काउंसलिंग के लिए प्रदेश भर में रिक्त पदों का विवरण जुटाया गया है। दूसरी काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होता है तो उसके पहले हिंदी विषय के सामान्य वर्ग के रिक्त पदों पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी ने समान अंक होने पर आयु के आधार पर मेरिट के क्रम में अपनी नियुक्ति के लिए याचिका लगाई थी। इस मामले में हाई कोर्ट में आदेश से कहीं न कहीं इस बात को लेकर अभ्यर्थी का चयन रद्द हो जाएगा, जिसे नियुक्ति मिल चुकी है। इसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षा में चयन आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है, इसलिए रिक्त पद पर दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसी आधार पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी जल्द ही डबल बेंच में अपील करेंगे और बेंच में नए निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब जो भी कहीं न कहीं करना होगा, उनको नौकरी देनी है या नहीं देनी है, या जो भी आरक्षण फॉलो करना है या नहीं करना है, ये सारा कुछ डिसाइड होगा शिक्षा निदेशालय की उस डबल बेंच की याचिका पर, जिसको लेकर जल्द ही वो इसको कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर और शिक्षा निदेशालय के बारे में जो आयोग और निदेशालय होते हैं वो कई बार आपस में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर भिड़ भी जाते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा से पोर्टल खोलकर आवेदन की मांग की गई है, जिसके बारे में अभ्यर्थियों के माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जाकर प्रदर्शन किया। यहाँ पे आप सभी के सामने इमेजेस देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बना और बोर्ड लगा, सदस्य आए और कार्यवाहक अध्यक्ष आए, अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। नीचे लिखा हुआ है कि नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मंगलवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ये मामला संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती को लेकर। जून और दिसंबर 2022 की संयुक्त सत्र में जून 2023 और दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट में अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का अवसर देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलंजगंज के बाहर प्रदर्शन करके आवेदन का अवसर प्रदान करने की मांग उठाई, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना ये है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी नेट पास हो चुके हैं उनको एक बार फिर से कहीं न कहीं आवेदन करने का मौका दिया जाए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अभ्यर्थियों का कहना ये है कि विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल 1 सप्ताह के लिए पुनः खोलने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाकर इस मामले को फिर से कहीं न कहीं कोर्ट में लेकर के जाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो आज का आखिरी दिन है। सीबीएसई के द्वारा सीटेट आयोजन 7 जुलाई को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार को थम जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक का समय दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी अगर अभी तक आवेदन नहीं कर पाए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर लीजिए। ये आज आपके पास एक ही मौका है आवेदन करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।